हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो हम लोग क्लास 11th का NCERT मैथ को आगे पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 का ठीक है 4 क्वेश्चन देख लिए थे और आज हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, नोट कॉपी अपना लेके रेडी हो जाइए और हर क्वेश्चन को आपको ट्राई भी करना है, नोट भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोलता है। 5 हमको बोलता है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेनन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे आपको यहाँ पे कुछ सेट दिया हुआ है और इसका हमको क्या करना है, वेनन डायग्राम खींचना है। ठीक है, अब देखिए पार्टिकुलरली ये जो वेनन डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेट को दिखलाने के लिए, उसका क्वेश्चंस करने के लिए। इसके बाद जो चैप्टर आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका क्वेश्चन देखिएगा वेनन डायग्राम से कितना स्मूथली बनता है, कितना अच्छा लगेगा देखने में। तो इसलिए हमको वेनन डायग्राम को सीखना है। तो मैं पहले आपको वेनन डायग्राम के बारे में बताता हूँ कि इसको खींचते कैसे हैं। ठीक है, और डिफरेंट सेट्स के लिए ये किस तरह का होता है। ठीक है जी, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेनन डायग्राम के बारे में कि वेनन डायग्राम कैसे खींचते हैं। तो किसी भी सेट का वेनन डायग्राम खींचने के लिए आपको उसका यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सेट मान लो आपके पास में सेट ए है तो उसका आपको यूनिवर्सल सेट पता रहेगा ना, तभी आप खींचेंगे। तो याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट को हमको क्या करना होगा, हम उसको दिखाएंगे एक रेक्टेंगल के जरिए। ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लेंगे इस तरह का जैसे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल होगा बाहर में ये आपको दिखाएगा यूनिवर्सल सेट को, ये आयताकार आपका घेराव। ठीक है, और कोई भी सेट को उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, उसको हम लोग ऐसा सर्कुलर करके दिखाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरीका हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे आपको एक वृत्त बना करके दिखाए हैं, एक सर्कल, इलिप्टिकल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जनरली सर्कल से लेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब मान लो कि कोई सेट है, तो सेट को अगर आप शेडेड कर दीजिएगा, यानी उसको आप क्या कर दीजिएगा, छायांकित कर दीजिएगा ना, तो वो जो भी छायांकित हिस्सा होगा वो बताएगा। ठीक है, फाइनली आपका आंसर या तो एलिमेंट। ठीक है, तो फाइनली जो भी एलिमेंट हमको बताना है, जिसको हमको डिनोट करना है, एलिमेंट को डिनोट करना होगा या तो आपको उस सेट को डिनोट करना होगा। ठीक है, या तो आपका जो भी क्वेश्चन है उस आंसर को डिनोट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग छायांकित कर देंगे, यही इसका आंसर है। जैसे देखिए पहला हम बात कर रहे हैं, कोई भी सेट ए ले लिए। ठीक है, एनी सेट ए, कोई भी सेट हम ले लेते हैं क्या, ए। तो कोई भी सेट ए ले लिए और इसका यूनिवर्सल सेट क्या है, यू है। तो पहले हम यू का एक घेरा बना दिए, आयताकार रेक्टेंगुलर। ठीक है, और सेट को हम ए से ऐसे दिखा दिए, और चूंकि हमको ए को ही दिखाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ए को ऐसे शेडेड कर देंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो पूरा ए आपका शेडेड किया हुआ है, तो बता रहा है कि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखो, मान लो कि मैं बात करूं कि मेरा जो है सेट ए दिया हुआ है, सपोज करो 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह का। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि आपको यूनिवर्सल सेट ऐसा लेना है, ठीक है, जिसके अंदर ये आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे यूनिवर्सल सेट, क्या ले लेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ले लेंगे, एन को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 1 2 3 4 से लेके जितना भी इसमें नंबर होता है, 100 लाख करोड़, बहुत बड़ा इनफाइनाइट सेट है ना, तो इसमें सारे ही नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अगर हमको इसको दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, एक हम बॉक्स बना लेंगे ऐसे रेक्टेंगुलर इस तरह का। ठीक है, और ये हम लिख देंगे क्या है, ये है मेरा नेचुरल नंबर। ठीक है जी, एन, ये नेचुरल नंबर सेट है पूरा, तो इसमें सारा ही एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हमको सिर्फ ए को शो करना है कि ए का पोर्शन कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लेंगे सर्कुलर पार्ट। ठीक है, इस तरह का पार्ट ले लिए। ओके, और सर्कुलर पार्ट में हम डाल देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि इसके पास में सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो ये आपका हो गया सेट ए, ये पूरा क्या हो गया, सेट ए हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा जितना भी है 6 7 8, ठीक है, 9 10 11, ठीक है, 100, ठीक है, 1 करोड़, जितना भी होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा होता है, तो जितना भी होगा सब बाहर में होगा। और जो सेट का मेरा घेराव है सर्कुलर पार्ट, उसमें सिर्फ ए का एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम ए वाले को हम कर देंगे शेडेड, छायांकित कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, मैं ये देखो पीला रंग से इसको छायांकित कर रहा हूँ, येलो कलर से। ठीक है, तो ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है सेट ए को। ठीक है, और इसका यूनिवर्सल सेट कौन है, नेचुरल नंबर। तो ये आपको समझ लेना है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसमें सारा एलिमेंट होगा, और लेकिन जो सेट का मेन एलिमेंट होगा वो उसके अंदर होगा। ठीक है, तो आप देखो अब नेचुरल नंबर में सारा, चूंकि देखो नेचुरल नंबर क्या है, बड़ा बॉक्स है, इसको आप समझो अच्छा से।
ये पूरा बड़ा बॉक्स है, तो इस बड़े बॉक्स के अंदर सब कुछ आ रहा है ना, 1 भी इसी के अंदर है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सारा नेचुरल नंबर इसी में है। लेकिन हम फिर अंदर में एक गोल घेरा लगाए हैं जिसको हम सेट ए बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो गोल घेरा है ये सिर्फ सेट ए का है, जो कि बता रहा है कि 1 2 3 4 5 क्या है, ये जो 5 नेचुरल नंबर है ये एक अलग सेट है जिसको हम ए बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे कोई भी सेट आप बनाओगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये मेरा तो सेट हो गया, सेट ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका दिखा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट, इधर मैं दिखा रहा हूँ क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो बन रहा है ये बन रहा है कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको पढ़ाया था इसी लेक्चर में ऊपर में कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए डैश से। तो जैसा कि हम आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा होता है, ठीक है। जो एलिमेंट ए के अंदर है उसको हटा दीजिए, तो जो एलिमेंट बच जाएगा, किसका बचेगा, यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट बच जाएगा ए को हटाने के बाद, वो सारा क्या होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, ठीक है। हम लोग बताया था कि ए डैश क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या करते हैं, ए को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका विनन कैसे बनेगा, तो देखो इसका विनन ऐसे बना है जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या, देखो अंदर में पूरा व्हाइट हो गया, अंदर का पूरा हटा दिए, और फिर बाहर में पूरा हम लोग क्या कर दिए हैं, ए के चारों तरफ पूरा हम लोग बॉक्स के अंदर अंदर पूरा शेड कर दिए, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। देखो ये दिखा रहा है कि ये पूरा जो छायांकित भाग है ये क्या है, ए डैश है, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा ए डैश है, क्लियर। तो ए डैश क्या होता है, तो यूनिवर्सल में ए को माइनस कर दिया गया, तो माइनस किया, तो कितना अब सुंदर तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि ए को माइनस कर दिया गया, यानी पूरा बॉक्स था, ठीक है, पूरा बॉक्स में जो ए था उस ए को हटा देंगे, तो ए को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, तो अंदर वाला वाइट हो जाएगा, जो हटेगा वो वाइट हो जाएगा। क्योंकि हमको दिखाना है इस बार किसको, कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट को दिखाने के लिए हम क्या, ए के अलावा जितना भी पोर्शन है सबको दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट को दिखा रहे थे तो सेट को कलर किए थे, यहाँ पे हम इसका कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहे हैं, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ए को हटाने के बाद बाकी कहाँ कहाँ पे एलिमेंट है तो सब बाहर में होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ए का है, और अगर हम तुमसे पूछ दें कि यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, तो पीला वाला को छोड़ करके बाकी को कलर कर दीजिए। तो बाकी को कलर कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे ग्रीन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीला वाला को छोड़ करके बाकी को ऐसे आप कलर कीजिएगा थोड़ा सावधानी से, ठीक है। पीला वाला को छोड़ करके, तो ये क्या हो गया, ये आपका पूरा क्या बन गया, ये मेरा पूरा बन गया ए कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। तो ये पूरा जो ग्रीन कलर से हम किए हैं ना, ये पूरा क्या है, ये आपका पूरा है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से एकदम आराम से समझ के करना है, डेफिनेटली आपके लिए काफी इजी रहेगा। और भी समझिए, और भी सेट्स को लेकर के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड नंबर में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो वेनन डायग्राम है, इसमें आपको देखिए, इसमें आपको 2 सेट दिया हुआ है, ठीक है। एक सेट आप देख रहे होंगे ये आपका जो है पर्पल कलर का है, ठीक है। आपको रेड भी दिख सकता है, तो ये जो रेड लाइन है इसको कह सकते हैं रेड सर्कल ए है, और एक जो आपका ये ब्लू है ये क्या है, आपका बी है। 2 सेट है, ठीक है। तो दोनों सेट में आप देखोगे मोहब्बत से एकदम आराम से देखो कौन सा हिस्सा कलर किया हुआ है, तो जो दोनों में कॉमन है उसी को ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है आपका वेनन डायग्राम। किसका है, वेनन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का है। मतलब 2 सेट का जो इंटरसेक्शन होता है, जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट है बस उसी का है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, इधर आप देखोगे तो इसी का उल्टा, यानी हम जो मेरा 2 सेट का जो इंटरसेक्शन है उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, यानी इसको छोड़ करके बाकी सारा पोर्शन को हम कवर कर लें, पूरा जो है ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके अंदर का, तो इसको छोड़ दिए तो देखो ये व्हाइट हो गया, हटा दिए। और इसके अलावा बाकी सबको कलर कर दिए हैं, साइड कर दिए हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वेनन डायग्राम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो अब इसे आपको बस देखते जाना है और समझ के रखना है, हम इसका बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो फिर ये नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो रेड सर्कल है ए का और जो ब्लू सर्कल है बी का, वो दोनों को मिला करके शेड कर दिया गया है, यानी दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है आपस में। तो यानी ये किसका वेनन है, ये वेनन है वेनन ऑफ ए यूनियन बी का ना, क्योंकि यूनियन में हम लोग ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी का वेनन को दिखा रहा है। अच्छा अब इसको देखोगे तो ये इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी का जो पोर्शन था उसको हटा करके बाकी को शेड कर दिया गया है, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेनन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सब आप याद कीजिएगा एकदम मोहब्बत से, ठीक है। अब देखो इसको देखो, ये क्या है,
तो आप इसको देखोगे तो इसमें जो है ना सिर्फ ए का पोर्शन को कलर किया गया है, ठीक है, और इसको भी छोड़ दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, ओनली ए। क्या बोलते हैं? ओनली ए। और ओनली ए को कैसे दिखाया जाता है? तो ए माइनस बी, ठीक है, मतलब डिफरेंस से, मतलब कि ए का ही एलिमेंट लिया गया है बट वो एलिमेंट हटा दिया गया है जो बी में भी हो सकता था, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओनली ए। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? एकदम मोहब्बत से समझिएगा तो काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं इसका समझने के लिए। मान लो मेरे पास में ए में एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और मेरे पास में बी में एलिमेंट है 4 5 6 7 8, ठीक है जी, क्लियर। तो अब यहाँ पे बताओ ए माइनस बी क्या आ जाएगा? तो ए माइनस बी आ जाएगा, ए का ही एलिमेंट लिखेंगे लेकिन बी का जो एलिमेंट मैच करेगा वो हटा देंगे। तो 4 5 देखो मैच कर रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 2 3, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखें वेनन में तो कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे वेनन में आराम से देखना, ठीक है। वेनन में लिखा जाएगा कि ए के पास कौन कौन सा एलिमेंट है? तो 1 है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 है, देख पा रहे हैं, ठीक है, 1 है, 2 है, और एक आपका 3 है। ये ए के पास में एलिमेंट है, ठीक है जी, ओके, 1 2 3। बी के पास में कौन कौन सा एलिमेंट है? तो बी के पास में एलिमेंट है 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। और 4 5 क्या है? 4 5 दोनों में है, तो 4 5 को आप यहां लिखो, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो अब ए के पास में टोटल एलिमेंट क्या आ गया? 1 2 3 4 5 पूरा आ गया, ठीक है। और बी के पास में टोटल क्या आ गया? 4 5 6 7 8। तो बी के अंदर पूरा देखो आ रहा है, बी का जो ये ब्लू सर्कल है इसमें 4 5 6 7 8 सब कुछ आ रहा है। बट आपको a माइनस बी निकालना है तो ये 1 2 3 है, तो जहां 1 2 3 है बस उसी को आप शेडेड करेंगे, उसी को आप छायांकित करेंगे। तो 1 2 3 तो केवल आपको इसमें नजर आ रहा है, ये जो, ठीक है, तो बस हम लोग इसको छायांकित कर देंगे। तो बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगा, और एक बार आपको समझ लेना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? वो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम यू को क्या ले सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जैसा भी सेट होगा वैसा आप वहां पे उसका यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये है ओनली ए का पोर्शन, ठीक है, और ये है आपका ओनली बी का पोर्शन। या आप बोलिए कि ये जो पोर्शन है ये बता रहा है ए माइनस बी को, और ये जो पोर्शन है ये बता रहा है बी माइनस ए को, ठीक है। और फिर इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है, तो ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा पोर्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए माइनस बी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच का अगर साइमेट्रिक डिफरेंस निकालना होगा ना तो वो यही होता है फॉर्मूला, ए साइमेट्रिक बी, या तो ऐसे बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी क्या? यानी या तो ओनली ए ले लो, ओनली ए यूनियन क्या? ओनली बी, ठीक है। तो ओनली ए का सिर्फ ए वाला को हटाएंगे, ए वाला को कलर करेंगे, और ओनली बी में सिर्फ बी वाला को कलर करेंगे, ठीक है। और जो दोनों में कॉमन इसको छोड़ देंगे, मिला देंगे तो यूनियन हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब देखो, अब मैं इसके बाद 3 सेट्स के लिए बात करना चाहता हूं, ठीक है। हर कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर हम लोग 3 सेट का बात करें, 3 सेट, मान लो मेरे पास में 3 सेट हो, ठीक है। उन 3 सेट्स का नाम ले लेते हैं। मान लो मेरे पास में एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। और इसका एक यूनिवर्सल सेट है यू, इस तरह का। तो अब इस केस में मैं आपको बोलूं कि हमको ओनली ए को दिखलाना है, तो ओनली ए कैसे दिखलाएंगे? तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें सिर्फ ए आए, ठीक है, जिसमें सिर्फ ए आए। देखो मैं कैसे करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ओनली ए को, ठीक है जी, ओके। ये ओनली ए को बता रहा है। अच्छा, इसी तरीके से ओनली बी कौन सा होगा? तो ओनली बी हो जाएगा जिसमें आप सिर्फ बी को लेंगे, ए और सी का कोई पोर्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो पूरा कलर है आपका, ये कलर हो जाएगा ओनली बी, ठीक है। ये ओनली बी हो जाएगा, चलो, ठीक है। फिर अगर मैं ओनली सी को लूं, तो ओनली सी लूंगा तो कौन सा पोर्शन आएगा? तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा ओनली सी में, ठीक है जी। ये पूरा पोर्शन आ जाएगा आपका ओनली सी में, ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आपको दिख रहा होगा कि ये जो येलो कलर है,
येलो कलर है, ये क्या है, ये है आपका वनली ए। क्या है, वनली ए। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि 3 सेट है तो ए में बी को भी हटाएंगे और सी को भी हटाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका वनली बी है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी माइनस ए माइनस सी, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका वनली सी। इसको आप लिख सकते हो सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है जी। क्लियर है, तो समझ में आएगा बिल्कुल बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सल सेट है, मान लो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट सी है, ठीक है। तो आप बढ़िया से देखना जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पूरा, तो ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है जिसमें ए और बी दोनों है, ठीक है। फिर आप देखना, ओके। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन की, तो ये पोर्शन कौन सा है, तो ये पोर्शन है जिसमें बी और सी दोनों है, ठीक है। और मैं अगर इस पोर्शन की बात करूं, यहीं पे ले लेता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा जगह बना लेते हैं, ओके। इस पोर्शन की, राइट, इस पोर्शन की, तो इसमें आप देखोगे क्या है, इसमें आपका ए और सी तीनों है, ठीक है, ए और सी दोनों है, ओके। ध्यान दो बढ़िया से आप, मैं क्या आपको बता रहा हूँ। जैसे ए बी सी में ये पोर्शन क्या है, तो ये है आपका, ये जो पोर्शन इसको कहेंगे हम लोग कि इसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट है, तो इसको कहा जाएगा ये है ए इंटरसेक्शन, क्या कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे लिखते हैं या तो इसको सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है, या कोई कोई बुक में सिंपली ए बी लिख दिया गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अब मान लो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसमें कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो आपका बी और सी इन दोनों का कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। या सिंपली क्या बोलेंगे, बी सी बोल सकते हैं। क्लियर है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें मान लो मेरा ये ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, तो इसमें किसका कॉमन आ रहा है, ए और सी का कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन सी, या तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ए सी बोलेंगे, ठीक है। बट मैं अगर इसको पेंट करूं, ध्यान देना ना, मगर अगर मैं सिर्फ बीच वाला लूँ, सिर्फ ये बीच वाला, ये अगर मैं सिर्फ इसको लेता हूं, इसको, तो ये क्या होगा, तो ये ऐसा है, ऐसा पोर्शन है जो तीनों में है। आप देखोगे तीनों में है, ये ए में भी है, ये बी में भी है और ये सी में भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या तो शॉर्ट में बोलेंगे क्या, ए बी सी, कि भाई जो तीनों में कॉमन पोर्शन है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका काम करेंगे ना, तो बहुत बिंदास तरीके से करेंगे, काफी मजा आएगा, ठीक है। तो ये आपका वेनन बन गया था ए इंटरसेक्शन बी का, ये वेनन था आपका बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। और ये जो वेनन है आपका, ये है आपका ए इंटरसेक्शन सी का, और ये है हमारा तीनों के कॉमन का, ठीक है जी। तो देखो इसके बाद हम लोग सबसेट पे बात करेंगे। तो ये जो वेनन डायग्राम आपको दिख रहा है ना, तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक जो सर्कल है छोटा वाला, वो बड़ा सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लो ये मेरा बड़ा सर्कल सेट ए है और ये छोटा सर्कल सेट बी है, ठीक है। और इन दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो यू है, तो डेफिनेटली क्या है, बी ए के अंदर आता है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बी जो है वो ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये आपको सबसेट के लिए दिखा रहा है, क्या बोलेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। मैंने आपको सबसेट के बारे में अच्छे से बता दिया था। तो अगर आपका कोई सबसेट होगा, तो जो सबसेट होता है वो क्या होगा, वो छोटा होगा, तो उसको आप छोटा सर्कल करके बड़ा सर्कल के अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। कहीं पे भी डाल सकते हैं, कैसा भी ओरिएंटेशन हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में डेफिनेटली अगर बात करोगे ए यूनियन बी का, ठीक है, कि ए और बी का यूनियन क्या आएगा, तो नो डाउट जब आप ए और बी का यूनियन करोगे तो दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये बड़ा सर्कल बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। छोटा को मिला देंगे फिर बड़ा को भी मिला देंगे, तो बड़ा तो फिर बाहर में है, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो वेनन डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए हर केस में, ठीक है। अगर कोई सबसेट दिया है तो उसमें यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से देखो, मैंने पीला से कलर कर दिया है, ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है हमको ए यूनियन बी को, ठीक है। क्लियर है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, एक्चुअली ये पूरा ए के ही बराबर हो गया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का बात करें कि ए और बी में कॉमन कौन सा होगा,
तो कॉमन डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि जो बी है वही कॉमन है, ये बी वाला पोर्शन, ठीक है, यही क्या है, यही आपका कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि अगर हमको कॉमन वाला दिखाना है तो हम सिर्फ बी को कलर करेंगे और आंसर क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा चीज़ है, बट वेनन डायग्राम में कैसे दिखाना है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसी तरीके से 3 सेट लिया हुआ है, ए लिया हुआ है, ठीक है, फिर बी लिया हुआ है और एक सी लिया हुआ है। तो नो डाउट आपको दिख रहा है क्या कि सी जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। सी बी के अंदर है, बी ए के अंदर है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग फिर से यूनियन का बात करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नो डाउट ये आपका सबसे बड़ा वाला ए के बराबर आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इंटरसेक्शन का बात करेंगे कि तीनों में कॉमन कौन है, तो सबसे जो छोटा वाला है आपका सी वो आएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्मॉल पार्ट है ना, सबसे छोटा वाला, ये आपका क्या है, ये आपका इंटरसेक्शन है, ठीक है। और सबको मिला देंगे तो जो सबसे बड़ा पार्ट है आपका ए, वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा यूनियन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लोगों को जैसा जैसा क्वेश्चन मिलेगा ना, वैसा वैसा वेनन डायग्राम बनाना होगा। वेनन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो गई होगी उम्मीद है। और हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे स्पेशली, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, तो हम लोग देखेंगे कि कितना फास्ट बन जाता है ये, ठीक है। एक तो फार्मूला आपको दिया रहता है, बट फार्मूला से हट करके आप जब वेनन से बनाओगे तो आपको काफ़ी फास्ट बनेगा और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है जी। क्लियर है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन था हम लोगों का, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। सो देखो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चंस था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, हम लोग स्टार्ट यहाँ से किए थे कि हमको वेनन डायग्राम फाइंड करना था ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो ये तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको दिखा ही दिया इसको कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये वाला, ये हम लोगों का है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, ये वाला ग्राफ। तो इसी ग्राफ को हमको क्या करना है, हमको उठा करके रख देना है, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर में देखो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो काफ़ी आसान होगा। मान लीजिए आपको अगर नहीं भी याद है तो आप बस ये सोचोगे ना कि आपका ए इंटरसेक्शन पहले बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉमन पार्ट। जैसे अगर हम सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी का बात करें तो ये कॉमन पार्ट होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ओके, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, इस पोर्शन को छोड़ देंगे और बाकी को शेडेड कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर शेडेड किया हुआ है। इसको छोड़ करके बाकी सब में आप देख रहे हो इस तरीके से इसको सबको शेड कर दिया गया है, ठीक है ना। क्लियर है। तो जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसको हमको बस छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में ऐसे कर लीजिएगा। और यूनियन में क्या करना होता है, तो यूनियन में जब हम बात करेंगे, जब हम ए और बी दोनों को मिलाते हैं, यूनाइट करते हैं, तो क्या होता है, तो उस केस में जो है आपका दोनों यूनाइट हो जाता है इस तरीके से, इस तरीके से दोनों यूनाइट हो जाएगा। ए और बी दोनों का एलिमेंट क्या हो जाएगा, आपस में आपका मर्ज कर जाएगा, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ओके। क्लियर है। इस तरीके से आप इसको आसानी के साथ में क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो, ठीक है जी, हो गया। अच्छा, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ये पूरा ग्रीन पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हमको इसका कॉम्प्लीमेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, बस इसको हटा देंगे और इसको हटा के बाकी पोर्शन को शेडेड करेंगे। इसको जैसे ही आप हटा के बाकी को कीजिएगा तो ए और बी आपका छूट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका ए और बी आपका छूट जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली आपको मैंने बना के दिखा दिया है, समझा दिया है, तो आपको बस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये पहला क्या था, पहला था ए यूनियन बी का, तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा आंसर, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, वेनन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एकदम मोहब्बत से बनाना, आप ऐसे एक बॉक्स बना लेना, ठीक है। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे जो कि किसको दिखलाएगा, ये दिखलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट को, ठीक है जी, यू को, राइट। उसके बाद आप दो ले लेना ए, एक इस तरह से ए ले लेते हैं, ठीक है। और इसी में एक हम लोग इस तरह से बी ले लेते हैं, ठीक है, गोल गोल सुंदर सुंदर ले लेंगे। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, राइट। अब इसका यूनियन अगर करना होता तो डेफिनेटली दोनों को मिलाना होता, बट इसका हमको लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन यानी दोनों को मिला करके जो पोर्शन बनेगा उसको छोड़ देंगे और बाकी को आपको मोहब्बत से यहाँ पे क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है। मैं देखो कलर कर दे रहा हूँ यहाँ पे प्यार से, एकदम पूरा बढ़िया से करिएगा, ठीक है जी।
तो कलर कर सकते हैं, या तो पेंसिल से, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया था कि आप लाइन लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए इजी होगा। पेंसिल से आप घिस दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा और आप कह दीजिएगा कि ये जो पोर्शन है हम लोगों का, ये क्या है हम लोगों का, जो भी हम लोग अभी शेडेड कर रहे हैं, जो हम लोग कलर कर रहे हैं, जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आंसर हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा यही वाला, ठीक है। वेन डायग्राम पूछ रहा था तो हम लोग बोल देंगे क्या, यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, ठीक है, शेडेड पोर्शन यहाँ पे क्या है मेरा जो यहाँ पे येलो कलर वाला एरिया है, इज रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है, मतलब जो हमको दिखाना था, तो वेन डायग्राम में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये शेडेड पोर्शन आपको दिखला रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, टू में क्या करना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग जानते हैं क्या, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स का लॉ मैंने आपको बताया था, ये आप याद रखिएगा, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डिमॉर्गन्स का लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, ये कहता है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, एक्चुअली ये क्या है, ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ही, जैसे ही होल को हटाते हैं तो इंटरसेक्शन में वो जो बीच का जो साइन है वो बदल जाएगा, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आ जाएगा, ओके। तो ये जो आपको निकालना है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली यही है, और इसका हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो वेनन डायग्राम है ये 1 में दिखा दिया गया है, ठीक है। तो वेनन इज शोन इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसलिए इसका आंसर तो हो गया, चूंकि ये तो हम लोग कर चुके हैं। तो मेनली आपको यही करना था, ये दोनों आपस में बराबर होता है। इसी तरीके से आप सिर्फ इसका करोगे और ये दोनों आपस में बराबर होता है डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला में अगर हम निकालेंगे वेनन डायग्राम, इसका वेनन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इसको बना करके दिखा देना है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका आप इस तरीके से बॉक्स ले लेना, ठीक है, जैसे मैंने उधर बताया था यूं, ठीक है जी, ऐसे एक बना दीजिएगा यूनिवर्सल सेट, इसमें 2 सेट ले लीजिएगा, एक आप ले लीजिए इस तरह से ए और एक आप ले लीजिए इस तरीके से बी, ठीक है। बड़ा छोटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक साइज का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिखाने के लिए ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमको दिखाना है वो क्या है, वो है हमको पहले तो उसका इंटरसेक्शन अगर हम लोग देखें तो इंटरसेक्शन ये सिर्फ बीच का पार्ट होगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको छोड़ करके बाकी सारा पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो बाकी सारा पार्ट को यहाँ पे आपको शेडेड कर देना है, देखो मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। आप तो चाहो तो पेंसिल से कर लेना, और मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से करना, आप सर्कल के अंदर मत जाने देना, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका डिजिटल बोर्ड है तो इसमें थोड़ा सा अंदर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जब पेंसिल से करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पूरा इस तरीके से कोशिश कीजिएगा करने का कि सर्कल के अंदर ना जाए, ठीक है। अच्छा, ये भी तो होगा कलर ना शेष, तो ये आपको बीच वाला बस आपको व्हाइट रखना है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का पार्ट है और हम लोग इंटरसेक्शन का क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो उसका उल्टा वाला पोर्शन कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से जो नंबर 4 दिया हुआ था, नंबर 4 क्या था, तो नंबर 4 है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। तो 4th नंबर में आप लिख दीजिएगा कि सिंस ये इसके बराबर होता है, और इसका तो हम लोग दिखा ही चुके हैं, ठीक है, वेनन डायग्राम यही होगा। तो काफ़ी इजी है, इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या बोलता है। 6 नंबर आपको बोलता है कि यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है इन ए प्लेन, यानी जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन है, ठीक है। ए जो है वो क्या है, वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो बोलता है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। बात समझिए यहाँ पे ए क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए बोलता है क्या है, गिवन ए क्या बोलता है, ए बोलता है क्या है, ये आपका सेट ऑफ ट्रायंगल है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, मतलब कि त्रिभुज का सेट है, सच दैट क्या, एटलीस्ट वन एंगल, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम
डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है, ये बोल रहा है। माने कम से कम एक एंगल क्या है ट्रायंगल का 60 डिग्री से अलग है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो नो डाउट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्या? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों। सेट ऑफ, अभी आंसर लिख देता हूँ, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो देखो एक्चुअली क्या है कि याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट आपको करना था ना, तो मैंने आपको बताया था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि किसका क्या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जैसे मान लो इधर मैं ले लेता हूँ कि कोई भी आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है, स्टेटमेंट आपको मान लो इधर कुछ भी दिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लेते हैं ये आप समझ लीजिए पहले, सबसे इंपॉर्टेंट ये है समझना, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लेते हैं। तो देखो स्टेटमेंट मान लो अगर आपको ये दिया हुआ है क्या, लेस देन, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अगर मान लो मेरे को दिया हुआ है ग्रेटर देन, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, जैसा दिया रहेगा वैसा, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू दिया रहेगा तो ओनली ग्रेटर देन लेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगर आपको मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है तो आप ओनली क्या लेंगे? लेस देन लेंगे, मतलब जस्ट उसका उल्टा करेंगे, जो दिया हुआ है उसका उल्टा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में। इसी में मान लो अगर एटलीस्ट इधर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में एटलीस्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसका कॉम्प्लीमेंट होता है ऑल, क्या होता है? ऑल, ठीक है। एटलीस्ट का उल्टा ऑल होता है, राइट, मतलब कि ये आप कह सकते हो एवरी, ठीक है, जो भी होगा सबको लेना पड़ेगा तो वो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो इधर एवरी है या ऑल है तो उसका क्या हो जाता है? उसका हो जाता है एटलीस्ट, ठीक है जी, ओके। तो हम लोग अभी बात करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है और, तो और का मतलब होता है एटलीस्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग देख लेंगे आगे जैसे जैसा यूज होगा, बट अभी इसको आप याद रखो। तो यहाँ पे आपको बोला था ना कि एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। सारा ही एंगल जो है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। ए के पास में जितना भी ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी है कि कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग है, ठीक है। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या ले लेंगे हम इसका? हम ऐसा ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें क्या हो, सारा ही एंगल 60 डिग्री हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट का उल्टा क्या होता है? एवरी या ऑल, ठीक है। तो हम ऐसा ट्रायंगल ले लेंगे जिसका सारा जो एंगल है वो 60 डिग्री हो, ठीक है। आप तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, और आप ऐसे लिखना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सच दैट एवरी एंगल का मतलब क्या हुआ? जो तीनों, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है तो तीनों एंगल जो है वो क्या होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। एवरी एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। और जहां आप तीनों एंगल 60 डिग्री लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। इक्विलेटरल है, देखिएगा ना, LATERAL, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो हमको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों एंगल 60 डिग्री होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है, ठीक है। तो एक्चुअली आपको बोला था कि आपके पास में ऐसा ट्रायंगल है, ए में ऐसा ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 से अलग है। इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि दो का मेजरमेंट अगर 60 हुआ तो तीसरा भी 60 ही हो जाएगा ना। अच्छा, अगर हो सकता है कि ऐसा हो कि चूंकि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 था तो मान लेते हैं, ठीक है, हो सकता है कि एक एंगल 60 रहा हो और 2 एंगल क्या रहा हो, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका रहा हो 70, ठीक है, और ये हमारा हो गया हो, ठीक है, क्योंकि 180 होता है टोटल, तो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा 70 और ये हमारा आ जाएगा 50, ठीक है जी, ओके। तो तीनों मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए ना, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो बोलता है कि कम से कम एक एंगल भी 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 एंगल 60 डिग्री से अलग है, ठीक है, एक एंगल 60 ले सकते हैं। या मान लो कि किसी ने ऐसा ले लिया कि तीनों ही एंगल 60 से अलग है ना। मान लेते हैं कि कोई आपने ले लिया 40 ले लिया आपने, फिर यहाँ पे ले लिया 70 और यहाँ पे आपने ले लिया 60, ठीक है। अच्छा, एक इसमें तो रुकिए 1 मिनट, ये हो जाएगा हम लोगों का 70 ही हो जाएगा ना, यस 70, ठीक है,
और 40। तो इस तरह से मतलब कि क्या है कि तीनों जो एंगल लेना था आपको वो 60 नहीं लेना है, ठीक है। और याद रखिए जहां आप दो एंगल 60 लेंगे, ये 60 लिया, ये भी 60 लिया, तो नो डाउट ये भी आपका 60 ही होगा, क्योंकि क्या होता है ये आपका टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपके पास में जो ए गिवन था ना उसमें ऐसे ट्रायंगल्स थे जिसका कम से कम एक एंगल 60 से अलग था, यानी सारा ही ट्रायंगल इसमें आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, ठीक है, फिर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा, हर तरह का ट्रायंगल आएगा, बट इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आएगा। सारा ही ट्रायंगल आएगा लेकिन इक्विलेटरल नहीं आएगा, इसलिए कि इक्विलेटरल में तीनों एंगल 60 हो जाता है, ठीक है। तो जबकि कम से कम एक एंगल को क्या बोल रहा है 60 से अलग बोल रहा है, तो जहां 60 तीनों ले लेंगे तो ये तो इक्विलेटरल हो जाएगा। तो इसके अलावा दुनिया के सारा ट्रायंगल इसके पास है, ठीक है, इसके पास है, ए के पास में। तो जहां इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आप इसको भी याद रखना कि जैसे आप एटलीस्ट को स्टेटमेंट में बदलोगे कॉम्प्लीमेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरी। तो अब क्या आ जाएगा, एवरी एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, ओके। तो हर एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है कि आपका ट्रायंगल क्या होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। तो कॉम्प्लीमेंट में दो बात का ध्यान रखना चाहिए, एक क्या कि आपका जो एटलीस्ट है वो एवरी से बदल जाएगा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री था, यानी 60 डिग्री से अलग था, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे कि 60 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री नहीं होने की बात हो रही थी कि कम से कम एक एंगल भी 60 डिग्री जो है से अलग होना चाहिए, 60 डिग्री नहीं होना चाहिए ट्रायंगल का, ठीक है। तो उसको हम लोग यस में बदलेंगे कि एवरी एंगल इज 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट में दो बातों का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो छोटा सा क्वेश्चन था ये, इसका आप आंसर याद रखना, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छे से हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, ये सारी बातों को जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लिया करो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे क्या बोलता है, फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक्स को भरिए। तो ये देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा। तो नो डाउट ये क्या होगा, ये होगा यूनिवर्सल सेट, इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इसको चाहो तो आप वेनन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। वेनन डायग्राम में यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग का बना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ए को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए इधर आएगा, ए इधर आएगा, तो यानी यूनियन में चला आएगा, ठीक है, क्योंकि उधर डिफरेंस में था। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ऐसे भी आप समझिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है, जो बाहर जो किया हुआ है शेडेड पोर्शन वो क्या है, वो ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब इसमें हम ए को यूनाइट कर देंगे, तो ए को जैसे ही हम यूनाइट करेंगे तो क्या होगा, मतलब इसको भी हम ले लेंगे, अंदर का पोर्शन भी ले लेंगे, ठीक है। तो यानी हम पूरा पोर्शन ले लिए तो क्या बन गया, पूरा ये यूनिवर्सल सेट बन गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बहुत इजी है, जो आसान है सो आसान है, आप इसको वेनन डायग्राम से बहुत जल्दी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है फाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन ए, ये क्या होगा। तो देखिए याद रखिएगा कि फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और जो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, वो होता है खाली एम्प्टी सेट, ठीक है, क्लियर। मतलब जाहिर सी बात है ना, यूनिवर्सल मेरा बहुत बड़ा सेट है, या कहो कि पूरा सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट ही है, जिसके अंदर सारे सेट्स आते हैं। तो उसका उल्टा क्या होगा, तो यूनिवर्सल का उल्टा हो जाएगा खाली, कि खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से जो एम्प्टी है, खाली है, खाली का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो पूरा सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। और यूनिवर्सल और ए के बीच में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, ए आएगा, छोटा वाला पार्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि एक आपका देखो क्या है, एक आपका है यूनिवर्सल सेट इस तरह का, एक आपका है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और उसके अंदर है आपका एक छोटा सा पार्ट ए, ओके। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ए का ही पार्ट कॉमन है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान है बट समझ लेना है। अब देखो, अब है क्या, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आप वीडियो पॉज करो, इसको खुद से सोचो क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाई। क्यों, इसलिए कि देखिए ये जो अंदर का पोर्शन है ये एक ए है,
और जो बाहर का पोर्शन है वो क्या है, बाहर का जो भी पोर्शन है यहाँ पे, मान लो मैं ये बात कर लेता हूँ, ये पूरा जो पोर्शन है ग्रीन पोर्शन, ठीक है, ये वाला बाहर वाला, ए को छोड़ के बाहर का जो पोर्शन उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरीके से, हाँ, मतलब ए का जो पोर्शन है उसको छोड़ने के बाद जो बाहर का पोर्शन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। तो अंदर वाला ए है, बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों में कॉमन कुछ है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी हो गया, ठीक है। नंबर 4, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है, ठीक है, और इंटरसेक्शन ए, तो फाई और ए में क्या कॉमन होगा, फाई ही कॉमन होगा, चूंकि खाली है, एक सेट है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, बहुत ही इजी है, इसको आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और वेनन डायग्राम जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस लेक्चर में, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग वेनन का यूज़ करेंगे, जरूर देखिएगा। और हर टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, तो आपको सब कुछ अच्छे से नोट करना है, समझना है, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली अच्छा लगेगा तो लाइक करके इसको शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके डेली का आप लेक्चर को देखते जाइए, पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।